हमारे साथ बीएसपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश गौतम जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जो लोग लोकसभा चुनाव में किस तरीके की रणनीति अपनाएंगे और किस तरीके से बीएसपी को मजबूती देंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या रणनीति रहेगी इस बार के चुनाव में? देखिए, रणनीति तो साफ है। आपको तो इधर दिखाई भी पड़ रहा है कि जो है पूरे देश में, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में जो युवा दिलों की धड़कन माने जाते हैं, युवा दिलों के सम्राट माननीय आकाश आनंद जी निकल चुके हैं। पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ लोकसभा की सीट है वहाँ पर जा कर के मजबूती से बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को रख रहे हैं। और उनका भी मानना है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बड़े भरोसे के साथ दी हैं, तो इस देश में इस 2024 का जो देश की जनता का मूड है, जो जनता चाहती है परिवर्तन, उस परिवर्तन को देखते हुए पूरे देश की जनता के मंशा को भांपते हुए माननीय आकाश आनंद जी भी निकल चुके हैं और उन्हीं के साथ में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी एक एक सीट पर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए, बेरोजगारों को बेरोजगार दूर करने के लिए, तमाम तरीके से जो मौजूदा सरकार से उत्पीड़न हो रहा है उसको भी कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है। उसी मन बनाने के साथ हम लोग एक एक कार्यकर्ता उन्हीं के निर्देश पर काम करने का काम कर रहे हैं। और जहां तक जनपद कौशाम्बी का मामला है, इस बार निश्चित तरीके से पूरी जनता के विश्वास भरोसे को देखते हुए इस बार निश्चित तरीके पर इस जनपद कौशाम्बी की सीट आपके बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस सीट को देते हुए हमें लोगों को विश्वास रहता है कि जब इस तीनों सीट की विधानसभा जीतती है तो निश्चित तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी होती हैं। निश्चित तरीके से उसी को देखते हुए अगर इस सीट को लोकसभा सीट हम लोग जिता के दे रहे हैं, निश्चित तरीके से इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ही होंगे। दो प्रत्याशी और हैं चुनाव मैदान में मौजूदा समय में। विनोद सोनकर जो 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार भी उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। और समाजवादी के इंडिया गठबंधन से पुष्पेंद्र सरोज को उतारा गया है। तो वो जो दो दो कैंडिडेट हैं, उनसे बेहतर कैसे हैं शुभ नारायण गौतम जी? देखिए, एक कैंडिडेट का मामला आप जान रहे हैं कि पूर्व मंत्री जी के लड़के हैं। पूर्व मंत्री की विरासत में ये लड़के को उतारा गया है, जो कि पूर्व मंत्री का इतिहास रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की बदौलत आज वो मंत्री का दर्जा प्राप्त किए थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो अपने परिवार से हट नहीं पा रहे हैं, अपने खानदान को ही, अपने ही लड़के को जो है उतार करके पूरे पासी समाज को जो है धोखा देने का काम किया है, क्योंकि ये समाज इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। निश्चित तरीके से ये कैंडिडेट इस बार ये पूरी जनता जनपद कौशाम्बी की इनको एहसास दिला देगी कि खानदानी नहीं बल्कि एक शांत प्रिय और एक अनुशासित ही कार्यकर्ताओं को हम चुनने का काम करेंगे। ये पहली बार ये मर्तबा पूरे जनपद कौशाम्बी के लोग और ख़ास तौर से बाबागंज कुंडा के लोग भी ये मन बना लिए हैं कि इस बार दोनों ही, क्योंकि एक वर्तमान में 2 बार सांसद रह चुके हैं, उनकी कथनी और करनी में लोग यहाँ की जनता देख चुकी है, उससे आजिज़ आ चुकी है। ना यहाँ यहाँ रोजगार दिए, ना विकास का कोई काम हुआ, ना किसी तरीके से महंगाई कम हुई। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये खरे नहीं उतरे हैं, इसलिए दोनों कैंडिडेट फेल हैं। और पूरे इस जनपद कौशाम्बी की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार एक साफ सुथरे छवि के जो है शुभ नारायण गौतम जी को इस जनपद कौशाम्बी में सांसद बना करके संसद में भेजने का काम करेंगे। जो बीएसपी का वोटर है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जनपद कौशाम्बी की जो भी हमारे जनपदवासी के जनता जनार्दन है, कार्यकर्ता हैं, सभी समाज के, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी किसी विशेष जात को लेकर के काम नहीं करती, बल्कि एक आंदोलन है। सर्व समाज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारों को चरितार्थ करते हुए बहुजन समाज सभी समाज के लोगों को लिए भागीदारी, साझेदारी और हमेशा रोजगार या कानून व्यवस्था
चुस्त दुरुस्त करने का जो है काम करती है। इसलिए हमारी अपील है कि पुनः एक बार साफ सुथरी छवि को एक बहुजन समाज पार्टी को फिर से यहाँ इतिहास बनाने, क्योंकि जनपद कौशाम्बी भी बहुजन समाज पार्टी की बदौलत मिला है। इसलिए जो जनपद कौशाम्बी में जो विकास की धारा बही है वो बहुजन समाज पार्टी की आयरन लेडी आदरणीय बहन कुमारी माथुर जी की ही बदौलत बही है। इसलिए हम उनसे अपील करेंगे कि इस बार मन बना करके सारे समाज को जात धर्म मजहब छोड़ करके इधर शुभ नारायण गौतम जी को एक एक को अपना वोट दे करके इन्हें संसद बना करके आदरणीय बहन कुमारी माथुर झोली में डालने का काम करें। निश्चित तरीके से इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय बहन कुमारी माथुर जी होंगी, जो कि सारे समाज के लोगों को जन कल्याण से और उनको जो है रोजगार, महंगाई से कम और तमाम तरीके के विकास की धारा बहाई जाएगी। यही हमारा जो है उनसे अपील है कि पुनः एक बार जो है सांसद बनाने का काम करें और यहीं से जो है उनको सारा इस समस्याएं जो उनके साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है वो निश्चित तरीके से यहाँ से रोका जाएगा। ये थे हमारे साथ रमेश गौतम जी, जिनका कहना है कि जैसे ही मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं तो जो भी लोगों के साथ शोषण और अत्याचार हो रहे हैं ये बंद होगा और ये चीज़ों की समाप्ति होगी। कैमरा पर्सन दिनेश सिंह के साथ मोहम्मद।